नमस्कार दोस्तों। सीयूईटी की जो 2024 की परीक्षा है उसकी डेट है वो जारी हो चुकी है। यानी एनटीए द्वारा जारी कर दिया गया है कि ये एग्ज़ाम जो है पीजी और यूजी का मई और मार्च के अंदर कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और ऐसे में सीयूईटी के बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका अब किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, किस किस लैंग्वेजेस का पेपर होगा, किस प्रकार से रिवीजन करें, वीक जो हमारे सब्जेक्ट्स रह गए उन्हें किस प्रकार से कवर करें। यानी आपके पास 6 से 8 महीने का अब समय बचा है। इन 6 से 8 महीनों के अंदर आपको अपने आप को इतना तैयार करना है कि आप जो जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस चूज़ कर रहे हो वो आपको मिल जाएं और आपका जो ड्रीम कॉलेजेस है वो छूटे नहीं, आपका जो सपना है वो टूटे नहीं। तो ये जो आपका आगे का पैटर्न है ये सारा कुछ आज मैं 6 से 8 महीने का एक रोड मैप जो सीयूईटी 2024 के लिए वो लेकर आया हूँ। इस पे मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च करके देखा कि 2024 का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम भी किस प्रकार से होगा, आपको किस किस रूप में विषयों को आप तैयार करेंगे तो आपका जो सीयूईटी का है वो बेहतर होगा और आगे आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बेहतर मिलेगी आपको। तो आप सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि सीयूईटी के अंतर्गत पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, हमें एग्ज़ाम किस रूप में देना होगा। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीयूईटी दे रहे हो चाहे कोई अन्य दे रहे हो, यदि आपको उस एग्ज़ाम का पैटर्न पता नहीं है तो फिर उस एग्ज़ाम के अंदर आप ज़्यादा कुछ इतना हासिल नहीं कर पाओगे जो आपका एक ड्रीम रहा है। तो सीयूईटी का एग्ज़ाम है वो 4 सेक्शन में होता है, जिसमें सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। यानी मुख्यतः इसके 3 सेक्शन हैं। जो पहला सेक्शन है उसके 2 भाग कर दिए गए। अब जो सेक्शन 1A है उसके अंतर्गत 13 भाषाएं यानी 13 लैंग्वेज का वो सेक्शन है और जो सेक्शन 1B है उसके अंतर्गत 20 लैंग्वेज है और जो सेक्शन 3 उसके अंतर्गत 27 जो डोमेन भाषाएं हैं वो रखी गई है और जो सेक्शन आपका 4 है वो है जनरल टेस्ट का। ये तो एक एग्ज़ाम का पैटर्न हुआ कि इस रूप में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको 1A 1B के अंदर तो भाषा से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जो भी भाषा सेलेक्ट करोगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन जो 2 है उसमें आपकी क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसके बेसिस पे आपके सवाल पूछे जाएंगे, चाहे आपने 12th साइंस स्ट्रीम से की है, कॉमर्स से की है, आपने आर्ट्स से की है, तो उस रिलेटेड जो आपके 12th की जो पाठ्यक्रम रहा है एनसीईआरटी का उसको भी थोड़ा मजबूत कर लें तो आपको जो सीयूईटी है उसके अंदर आपके ये क्वेश्चन आएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि सीयूईटी में कुछ एक साथियों के मन में ये है कि 12th का कुछ नहीं आएगा, 12th का आएगा। 12th आपकी सीयूईटी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर रखती है। आपको 12th में अच्छा करोगे तभी जाके सीयूईटी में आप अच्छा कर पाओगे। और जो इसका चौथा सेक्शन है जो जनरल टेस्ट का, इसके अंदर आपको जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंशन है, ये तमाम प्रकार के कुछ एक अलग अलग फील्ड्स हैं जो इसके अंदर इस जनरल टेस्ट के अंदर आपको पूछे जाएंगे। अब ये तो एक एग्ज़ाम का पैटर्न हुआ कि इसके अंदर 4 सेक्शन हैं और इस सेक्शन से आपको ये पूछे जाएंगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि हमें ये पढ़ना है। ये मैंने आपको एक प्रथम रोड मैप बताया है, जो एक मान लीजिए कच्ची सड़क बताइए कि आपको ये तैयार करने होंगे, इस बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा। ये तो आप एक एग्ज़ाम का जो मूलभूत ढांचा है वो है। अब इस एग्ज़ाम को अब 6 से 8 महीने का समय, अब डेट रियलाइज हो चुकी है। कुछ बच्चों ने जिनका पहले से उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी होगी, कुछ का था कि डेट आएगी तो उसके बाद में करेंगे, तो अब डेट भी आ गई है।
अब इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका है, तो अब तो तैयारी शुरू करनी ही। तो अब तैयारी किस रूप में करें, तैयारी को किस रूप में किया जाए कि जो CUT है वो बेहतर हो। तो तैयारी में आपको सबसे पहले मैं एक सजेशन करूँगा कि आप जो पुराने पेपर्स हैं, जो पिछले साल के पेपर हैं, उन पेपर्स को देख लें। उन पेपर्स को देखने से आपको, अब आप कहोगे कि उनका क्या फ़ायदा होगा, तो उन क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप में आ रहे हैं। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ये तो एक बड़ा ढांचा है, इसमें से आप जिस भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं उसका पेपर हो रहा है। आप जिस यूनिवर्सिटी में जिसने आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो उसमें आपका जो पेपर आ रहा है उसमें क्या आ रहा है और आप कहाँ कहाँ फंस रहे हैं उनमें, ये आपका एक मूलभूत ढांचा तैयार हो जाएगा। और दूसरा, जब आप पुराने ओल्ड पेपर है वो उनको आप सॉल्व करोगे तो आपको उसका टाइम का भी जो है मैनेजमेंट अच्छे से पता चल जाएगा कि एक बार, दो बार, तीन बार आप एक सेल्फ टेस्ट के रूप में उसे यूज करें, ताकि आपको पता चले कि मैं एक क्वेश्चन पेपर है वो कितने समय में कर पा रहा हूँ। यदि आपका समय मैच हो रहा है तो ठीक है, यदि बच रहा है तो भी अच्छी बात है, यदि कम पड़ रहा है तो उसको फिर इम्प्रूव किया जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को थोड़ा और इम्प्रूव किया जाए। तो धीरे धीरे 6-8 महीने का एक काफ़ी समय है, उसमें आप यदि अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट करके इन चीज़ों को हैंडल करते हो तो आप CUT में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इतनी CUT भारी है नहीं जितना ऐसे बताया जाता है। यदि आप एक अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके मन में एक ये डर रह जाता है कि 20-22 लाख का कंपटीशन है, उसमें से निकलना है। 20-22 लाख का कंपटीशन फॉर्म भरने से नहीं होता है। आप ये मान के चलिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, बेहतर कर रहा हूँ, तो मैं CUT में टॉपर हो सकता हूँ, क्योंकि 20-22 लाख फॉर्म कोई भी भर सकता है। 22 लाख नहीं, 1 करोड़ भी फॉर्म भर सकते। NTA को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि आप कितने फॉर्म भर रहे हो, क्योंकि वहाँ फॉर्म के पैसे लिए जाते हैं और आपके पास पैसे है तो आप फॉर्म भर सकते। तो आपको फॉर्म की तरफ ध्यान नहीं देना कि पिछले साल 20 लाख थे तो और इस वर्ष 22 या 25 लाख होंगे और कंपटीशन बढ़ रहा है, ये कोई मायना नहीं रखता है। इसमें से 5-6 लाख फॉर्म इसलिए भरे जाते हैं कि एग्ज़ाम देख लेते हैं कैसा होता है। कई सारे लोग इस एग्ज़ाम को इसलिए देते हैं कि देखते हैं कैसा होता है। तो आप यदि 25 लाख का आंकड़ा लेके बैठे हो तो 5 लाख को उनको निकाल दीजिए, वो देखने वाले हैं, और 2-3 लाख और किसी कारण से एग्ज़ाम दे रहे होंगे। आपका उनसे कोई कंपटीशन नहीं करना है, फॉर्म से आपका कोई कंपटीशन नहीं करना है, बस आपका टाइम मैनेजमेंट और आपकी जो स्टडी है वो बराबर होनी चाहिए, तैयारी अच्छी होनी चाहिए, बाकी आप टेंशन फ्री रहो। और अगला है कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, आपको लगता है कि CUT में ये मेरा सब्जेक्ट है और इसमें मैं कमज़ोर हूँ, तो उसके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा फोकस करो, उसको आप थोड़ा और ज़्यादा टाइम दो। आप जब टाइम टेबल मैनेजमेंट करते हो तो उसमें उस विषय को थोड़ा प्रायोरिटी दो। यदि आप चाहो तो, यदि आपके पास समय कम है, आप सभी विषयों को एक समान ही समय दे पाते हैं कि आपके पास टाइम बहुत कम है, मान लीजिए आपके पास 2-1 घंटे का वक्त है और आपको 4 विषय पढ़ने हैं, तो अब आधा घंटा तो आप सोचेंगे आधे से कम किसको दूँ, तो आप उस विषय को प्रायोरिटी दे दीजिए। यदि आप मॉर्निंग पढ़ रहे हैं तो उस विषय को सबसे पहले रखिए जो आपका वीक है, ताकि आपका दिमाग फ्रेश होगा तो उसमें आपको सब कुछ चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ पाएगी। कुछ एक आपको लगता है कि उससे या जो चीज़ें नहीं होती तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो अब आप CUT का एग्ज़ाम दे रहे हो, बड़े लेवल पे कंपटीशन दे रहे हो, बड़े यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो दिमाग को इतना शांत कर लो कि दिमाग ख़राब ना हो। और डेली प्रैक्टिस से सब कुछ मिल सकता है। तो CUT तो बहुत ही छोटा एग्ज़ाम है, आपके सपने और भी बड़े हो सकते हैं, और CUT करने के बाद भी आप कई क्षेत्रों में जा सकते हो। कोई बैचलर कर रहा है तो फिर मास्टर्स करेगा, PhD करेगा, बहुत सी रिसर्च करनी पड़ सकती है।
यदि आप आज से ही इन चीज़ों के अंदर ऐसा दिमाग ख़राब करोगे तो फिर आगे यदि आपके जो बड़े सपने हैं उन तक आप पहुंच नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करिए, प्रतिदिन उन चीज़ों को पढ़िए जो आपके सिलेबस की है। और रिवीजन, सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि रिवीजन, आपका रिवीजन टाइम टू टाइम होना चाहिए। प्रत्येक दिन करिए, चाहे प्रत्येक वीक करिए, जो भी आपका टाइम टेबल मैनेजमेंट है उसमें उसको एक हमेशा रखिए और फिक्स रखिए, रूटीन बाय रखिए। ऐसे नहीं कि एक बार कर लिया तो फिर 10 दिन छोड़ दिया, नहीं। यदि प्रतिदिन कर रहे हैं, यदि 10 मिनट भी कर रहे हैं तो भी ठीक, लेकिन उसे प्रतिदिन करिए। और यदि आप कहीं से पढ़ रहे हैं, इसका कोर्सेज ले रहे हैं, तो वहाँ तो आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे होंगे। यदि नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी के माध्यम से CUT करते हैं और CUT करना सेल्फ स्टडी में भी बहुत ही आसान है। तो आप सेल्फ टेस्ट भी ले सकते हैं। तो आप सेल्फ टेस्ट कैसे लें कि अब ये क्वेश्चन लिखा, थोड़ी देर में उसका उत्तर तो सामने देखेंगे तो वो एक मन में टेस्ट का रहता है तो वो आ ही जाता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अब आज आपने तैयारी शुरू की है तो आज आप एक पेपर कंडक्ट कर लीजिए 20-25 क्वेश्चन का, जिसमें आप ये कोशिश करिए कि उत्तर देखने से बचें। जो आप हमेशा की तरह देख ले रहे हैं कि मजबूरन दिखाई दे रहा है तो वो एक ठीक है, वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो टेस्ट डेली तो होगा नहीं, आप 10 दिन का या हफ्ते का एक रूटीन रखिए कि 7 दिनों में एक टेस्ट हो या 10 दिनों में एक टेस्ट हो। तो आज आप उसका एक पेपर बना लीजिए और उस पेपर को आपको वो सॉल्व कब करना है, 10 दिन या 7 दिन बाद। तो यदि आप 20, 25, 30 जितने भी क्वेश्चन का आप जो पेपर बना रहे हैं, अब यदि आप उसको अच्छे से बना करके 10 दिन बाद रखेंगे तो बेसिक यदि 20 का बनाया और 20 का आपने उत्तर देख भी लिया तो 15 का आप भूल ही जाओगे। 5 का चाहे रहेगा तो वो अलग बात है। तो 15 का भूल जाओगे तो 15 का जो रिवीजन में आपका कंडक्ट होगा वो टेस्ट के अंदर आप लिख पाओगे। तो ये एक सेल्फ टेस्ट भी आप दे सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होगा, आपको अपना जो है पता भी लगता रहेगा कि मेरा अब किस लेवल पे तैयारी एग्ज़ाम लेवल की है या नहीं। फिर जो ओल्ड पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करिए। ज़्यादातर क्वेश्चन एक करंट अफेयर को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन कोई नए नहीं होते, कि करंट अफेयर तो हर साल एक चेंज होता रहता। यदि आप उस पेपर को बहुत अच्छा कर रहे हैं पिछले पेपर्स को, तो आप अपने आप को समझिए कि इस पेपर में भी मैं बहुत बेहतरीन कर पाऊँगा। करंट अफेयर्स से जो है वो आप भी देख सकते हैं। और करंट अफेयर के सिवाय जो दूसरे विषय उनमें इतना कुछ नयापन नहीं आता है। हाँ, क्वेश्चन अलग आएंगे, क्वेश्चन तो सेम नहीं होंगे लेकिन नए होंगे, लेकिन नयापन नहीं होगा। यदि आप वो भी एक रूप में कवर कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका इस बार का पेपर है वो भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो ये एक रोड मैप के रूप में मैंने आपको बताया कि इस रूप में आप यदि तैयारी करते हैं तो आप CUT में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप परफॉर्म कर पाएंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।